हमारी दुनिया, हमारा घर, जहाँ हम मानव सभ्यता निरंतर विकसित हो रहे हैं। हमारी धरती जिसने उन सभी प्राणियों, पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जन्म दिया जिसे आज तक हमने अपने जीवन काल में देखा है। यहाँ तक कि हम खुद भी इसी धरती की ही देन हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, परंतु धरती के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है और बाकी सब बेजान हैं। क्या हमारी धरती बहुत खास है? क्या केवल यहीं पर जीवन के बीज विकसित हो पाए? इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए हमने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया। हमने कई खास तरह के टेलीस्कोप की रचना की, जिन्हें बनाने का मकसद था धरती के जैसे ग्रहों की खोज करना। जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की हुई, हमने जाना कि धरती पर जीवन तरल पानी के कारण ही उत्पन्न हुआ था और फिर हम निकल पड़े हमारी धरती जैसे ग्रहों की खोज करने। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेनेट हमारी धरती से भी ज्यादा अच्छा हो? हमारी धरती सूरज की एक निश्चित दूरी पर स्थित है और खुशकिस्मती से ये दूरी इतनी है कि यहाँ न सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा है, न ही बहुत कम। यहाँ गर्मी इतनी है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और इन्हीं लिक्विड ओशियन से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। तो हमें भी ऐसे ही ग्रहों की खोज थी जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी रह सकता हो। पर क्या हमें आज तक कोई ऐसा ग्रह मिला? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारी धरती एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन हम मनुष्य अंतरिक्ष में चारों ओर लगातार अपने ही जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। पर क्यों? हमें इससे क्या फायदा है? क्योंकि ऐसे ग्रहों की खोज करना हमारे लिए जरूरी है। हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका जीवन काल करीब 10 अरब साल का होता है और हमारा सूरज 4.6 अरब साल पुराना है। यानी अब तक इसने अपनी आधी जिंदगी काट ली है। इसके अंदर अब इतना हाइड्रोजन स्टोर है कि ये और लगभग 5 अरब साल तक चमकता रहे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसके अंदर के हाइड्रोजन लगातार भारी एलिमेंट्स में एक्सक्यूज्ड हो रहे हैं और इसी के साथ साथ सूरज का आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अपने अंत के वक्त हमारा सूरज एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि हैबिटेबल जोन पीछे की ओर खिसक जाएगा। यानी उस वक्त पृथ्वी में मौजूद सारा पानी सूख जाएगा और हमारी धरती जीवन के लायक नहीं बचेगी। हमारी पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन के बीच में नहीं बल्कि थोड़े किनारे पर है और समय के साथ साथ ये किनारा धरती के और नजदीक आ रहा है। आज से करीब 1.75 अरब साल बाद सूरज का हैबिटेबल जोन इतना पीछे चला जाएगा कि हमारी धरती हैबिटेबल जोन के बाहर चली जाएगी और फिर इसके बाद धरती हमारे लिए घर नहीं रह पाएगी। यानी हम मानव सभ्यता को जीवित रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। भले ही आज के समय में हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमें अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए नए ठिकानों की तलाश करनी ही पड़ेगी। और अगर कहीं जीवन मौजूद हुआ तो इससे हमें एक संतोष मिलेगा कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र जीवित सभ्यता नहीं है, बल्कि यहाँ और भी सभ्यताएं मौजूद हैं, जिसमें से शायद कुछ ने हमें प्राचीन समय में ज्ञान भी दिया था। लेकिन क्या अंतरिक्ष में ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जहाँ शायद जीवन फल फूल रहा हो? इसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाओगे, क्योंकि कुछ खगोल शास्त्री ये भी मानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी धरती जैसा ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा उत्तम ग्रह मौजूद हो सकता है, जो जीवन के विकास के लिए हमारी धरती से भी ज्यादा सूटेबल हो। जी हाँ, इन प्लैनेट्स को कहा जाता है सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स। परंतु आखिर ये ग्रह हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि धरती हमारे लिए एक स्वर्ग है, परंतु कुछ प्लैनेट्स इससे भी ज्यादा बेहतर हैं, जो शायद भविष्य में हमारे रहने के लिए ठिकाना बन सकते हैं। भले ही 1.7 अरब साल हमारे लिए बहुत लंबा वक्त हो, परंतु कुछ प्लैनेट्स इससे भी लंबे समय तक अपने तारों के हैबिटेबल जोन में रहते हैं। तारों को उनके आकार, चमक तथा टेम्परेचर के आधार पर 7 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हमारा सूरज एक जी क्लास व्हाइट ड्वार्फ स्टार है।
जो कि कॉमन सा स्टार है, कम चमक लेकिन अधिक जीवन काल वाला तारा। तारों की चमक और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम जी क्लास से ऊपर वाली क्लास की ओर बढ़ते हैं, तारे का जीवन काल छोटा हो जाता है। परंतु वहीं कम चमक वाले तारे यानी एक एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार का जीवन कई खरब सालों का होता है। यानी इन सितारों के हैबिटेबल जोन में बसे हुए ग्रह कई खरबों सालों तक गोल्डीलक्स जोन में बने रहेंगे। आपने ट्रैपिस्ट 1 के बारे में तो सुना ही होगा। ट्रैपिस्ट 1 भी एक एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि हमसे 39.6 लाइट ईयर्स दूर है। एक्यूरियस कॉन्स्टिलेशन में इस तारे के चारों ओर कुल 7 ग्रह चक्कर काटते हैं, जिनमें से 3 इसके हैबिटेबल जोन के अंदर हैं और बाकी के 4 प्लैनेट्स में भी लिक्विड वाटर हो सकता है। लेकिन ये एम क्लास के तारे भी हमारे लिए सबसे अच्छे ठिकाने नहीं बन सकते। जी तथा एम क्लास के बीच में आने वाले के क्लास के तारे, इन तारों की चमक ऑरेंज कलर की होती है। इन तारों का मास हमारे सूरज के मास के केवल 50 से 80% ही होता है, परंतु इनका जीवन काल 30 या 40 अरब साल से भी ज्यादा का होता है। यानी ये हमारे सूरज से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा जीवन को जीते हैं। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की कॉन्सेप्ट को साल 2014 में रैन हेलर और जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पेश किया था। उनके मुताबिक जो ग्रह हमारी धरती की तुलना में 2 गुना मैसिव हो और के क्लास के आइडल स्टार के हैबिटेबल जोन में होगा, वो जीवन के विकसित होने के लिए धरती से भी ज्यादा सुटेबल होगा। रिसर्चर्स भी यही मानते हैं कि हमारी धरती से 2 गुना मैसिव प्लैनेट्स में जीवन के लिए और भी उत्तम सुविधाएं हो सकती हैं। 2 गुना मैसिव यानी ज्यादा ग्रेविटी, जो कि अधिक एटमॉस्फेयर केसेस को पकड़कर रख पाए। अधिक ग्रेविटी प्लैनेट्स की कोर को भी गर्म रखती है, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक्टिव रहेंगी, जो कि जीवन के विकास के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जियोलॉजिकल एक्टिव प्लैनेट्स लगातार कई प्रकार के मिनरल्स को सतह पर लाते रहते हैं। ये मिनरल्स जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ अधिक ग्रेविटी आयरन कोर को भी गर्म रखती है, जो ग्रह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट्स का अपने आने वाले सूरज से सोलर विंड से भी रक्षा करती हैं, ठीक हमारे अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड के समान। यानी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स भविष्य में हमारे लिए एकदम आइडियल ठिकाना होगा। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि एक के क्लास स्टार हमारे सोच से भी 2 गुना ज्यादा कॉमन है। यानी एक के क्लास स्टार हमारी मिल्की वे में जी क्लास स्टार से भी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। नासा के द्वारा अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया टेस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम प्लैनेट्स की खोज जल्द ही कर लेंगे। केपलर 62F एक के क्लास ऑरेंज स्टार का चक्कर काटता है। इसके जरिए हम इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की भी पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे केवल हम अनुमान ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सिद्ध कर सकेंगे कि वो एक्सोप्लैनेट जीवन के लायक हैं या नहीं। और उसके बाद हमें केवल वो जरिया खोजना होगा जिसकी मदद से हम वहां तक के सफर को पूरा कर पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।